को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। लोकसभा चुनाव 2024 के इस नामांकन रैली में आदरणीय महेंद्रजीत सिंह जी मालविया की नामांकन रैली में मंच पर विराजमान हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी, मंच पर विराजमान सभी संत पूजनीय आदरणीय अच्युतानंद जी, अन्य थे। ये ऐतिहासिक पल होगा, ये इतिहास में लिखा जाएगा। लेकिन भाइयों बहनों याद रखना, ये जो मतदान हो रहा है, ये चुनाव हो रहा है, ये सड़क नाले का चुनाव नहीं है भाइयों बहनों, ये सड़क नाले का चुनाव नहीं है। ये चुनाव, ये आपका वोट भारत का भविष्य तय करेगा भाइयों बहनों, भारत का भविष्य तय करेगा। भाइयों बहनों, इस देश पर एक ही पार्टी का लंबे समय तक शासन रहा। 50-55 साल तक हिंदुस्तान की जनता जनार्दन ने वार्ड पंच से लगा करके प्रधानमंत्री तक बनाए भाइयों बहनों। और उस समय उनका नारा था, हमारी सरकार बनाओ, देश से गरीबी मिटा देंगे। वही नारा इंदिरा जी भी बोलती थी, वही नारा राजीव गांधी जी भी बोलते थे, वही नारा सोनिया जी बोलती थी, और वही नारा आज के युवराज जी, राहुल गांधी जी, आलू से सोना बनाने वाले, आटे को लीटर में तोलने वाले, हमारी सरकार बनाओ भाइयों बहनों, मैं देश से गरीबी मिटाऊंगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 50-55 साल तक तुम्हारे को हमने मना किया था गरीबी मिटाने के लिए? हमने मना किया था क्या? आप चाहते देश से गरीबी मिटाते? ये तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने और उन्होंने कहा इस देश से गरीब कल्याण की योजना बना करके अंतिम किनारे पर बैठा जो मेरा भाई है उसको प्रथम पंक्ति में लाने का प्रयास करूंगा। एक एक व्यक्ति तक योजना बना करके उसको ऊपर उठाने का किसी ने काम किया, उसका नाम है हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाम है भाई। काफी वक्ताओं ने कहा हम विकास के काम गिनाते हैं। उन लोगों से तो पूछिए मेरे भाइयों बहनों, तुमने इतने वर्षों तक क्या किया? आप लोकतंत्र के मालिक हो, आप ही के वोट से आपका भाग्य खुलता, आप ही के वोट से, इसी वोट से आपका कर्म फूटता है भाइयों बहनों। अगर आपने ठीक विचार करके वोट दिया होता तो आज आपके यहां ये समस्या नहीं होती भाइयों बहनों। एक बार गलती से कोई चुनाव जीत के चला जाए, दूसरी बार गलती से जीत जाए, बार बार चुनाव जीत के चला जाए और वह आपका काम नहीं करता है, उसका दोष किसी को देंगे तो उसका दोष हम सबको है भाइयों बहनों। हमारे मत से जीत के गया भाइयों बहनों। जब इतनी बड़ी ताकत हमको है भाइयों बहनों, और हमने अगर उनसे हिस्सा पूछा, आप आज भी हिस्सा पूछे भाइयों बहनों, जो हमारा काम करता है, हमारे बीच में रहता, हमारी मदद करता है, उनको आशीर्वाद देने का काम करो। और आपकी मदद नहीं करता, आपका काम नहीं करता है, ऐसे व्यक्ति को काला मुंह करके घर भेजने का काम करोगे तभी जाके आपका भला होगा भाइयों बहनों, तभी आपका भला नहीं हो सकता भाइयों बहनों। हम आपके बीच में खड़े हैं, आपके गांव में सड़क होगी, अटल बिहारी वाजपेयी नहीं होता है तो आज भी गांव में सड़क नहीं, डामरकर कैसी होती है वो देख लेकर हम गांव में जाते भाइयों बहनों। अगर आज बिजली का लट्टू भी कहीं जल रहा है, देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होता तो आज भी हमारे गांव के आदमी लट्टू के नसीब नहीं होता भाइयों बहनों। आज वो बिजली का बल्ब नसीब नहीं होता भाइयों बहनों। ये काम नरेंद्र मोदी ने किया। हमारी सरकार बनी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी बैठे हैं। 3 महीने हमको हुए भाइयों बहनों। आपको जिस दिन से बैठे, हम कोई चुनाव आने का इंतजार नहीं करते हैं, जिस दिन से कुर्सी बैठे उस दिन से काम शुरू कर दिया भाइयों बहनों, हमने शुरू कर दिया। पहली कैबिनेट की बैठक में हमने तय किया था, हमने जनता जनार्दन से वादा किया था, गैस का बाटला तो नरेंद्र मोदी ने दिया, चूल्हा डायरी बनाकर चूल्हा और गैस की टंकी देने का काम किया था, निःशुल्क देने का काम किया था। लेकिन दूसरी बार गैस भराना आपको पड़ता था, महंगा था। चुनाव में हमने आपसे वादा किया था हमारी सरकार आएगी, गैस का दाम कम करेंगे। हमने आने के बाद में पहली कैबिनेट की बैठक में हमने तय किया, अगर मोदी जी की बाटला दिया हुआ वो बाटला 1 जनवरी से कोई भराने जाएगा तो 450 रुपए भर के देगा भाइयों बहनों। ये करके आपको मदद करने का काम किया था। किसान सम्मान निधि का पैसा, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, इन्होंने बहुत नारे लगाए, जय किसान जय जवान का नारा लगाया था। इन्होंने किसान का तो भला किया नहीं, युवा का भला नहीं किया। युवा को आपने देखा होगा, अगले चुनाव में 18 के चुनाव में इन्होंने कहा ना, हमारी सरकार बनाओ, हम किसानों के संपूर्ण कर्जे माफ कर देंगे। 5 साल तक 1 रुपया इन्होंने माफ नहीं किया भाइयों बहनों। किसानों के साथ धोखा किया। युवा को कह दिया अगर हमारी सरकार आती है तो हम आपको
सारे के सारे युवा को तो बेरोजगार युवा को नौकरी देंगे और नौकरी नहीं देंगे तो घर बैठे आपको बेरोजगारी भत्ता देंगे। एक भी युवा को भत्ता नहीं दिया मित्रों। और जितनी भी नौकरियां निकली एक बार नहीं 19 बार परीक्षाएं हुए, 19 बार पेपर रद्द हुए। भाइयों बहनों, युवा परीक्षा देने जाता था, अपने पिताजी उनको कोचिंग कराता था, जमीन गिरवे रखता था, उधार लेकर के कोचिंग कराता, क्योंकि बच्चा अच्छे नंबर लाएगा और अच्छे नंबर ला करके मेरिट में आएगा तब उसकी नौकरी लगेगा, ये उनकी अपेक्षा थी। लेकिन वो बच्चा परीक्षा देने जाता था, परीक्षा दे के बाहर निकलता था और व्हाट्सएप पे या मैसेज आता था कि परीक्षा रद्द की जाती क्योंकि पेपर आउट हो गया। सारे के सारे दलाल पेपर आउट करने वाले थे, वो सारे के सारे कांग्रेस की मिलीभगत से थे या कांग्रेस के दलाल थे, वो सारे के सारे पेपर आउट करते और सरकार ने चलकर पेपर आउट कराए। हमारी सरकार आने के बाद माननीय भजनलाल जी मुख्यमंत्री ने तय किया एसआईटी गठित करके जितने भी लोग पेपर आउट करने वाले थे या तो वो जेल में हैं या वो भागते फिरे। भाइयों बहनों, ये करके युवा को मदद करने का काम किया। युवा के साथ में हमने जो वादा किया वो पूरा करने का काम कर रहे हैं भाइयों बहनों। इसलिए मैं तो आपसे प्रार्थना करने के लिए आया हूं। आप सब इतनी बड़ी संख्या में हैं, आज एक पार्टी हमारे बीच में आके कहती है हमको जिताओ। आप उनसे पूछिए जीत कर क्या करोगे? जीतने वाले तो हो नहीं। और दूसरा क्या बात कहते हैं, हिंदू आदिवासी तो हिंदू है ही नहीं। मैं आपके बीच में खड़ा हूं भाइयों बहनों, मैं हिंदू आदिवासी हूं भाइयों बहनों। मैं उठता हूं राम राम करता हूं, सोता हूं तो राम राम करता हूं भाइयों बहनों। मैं हिंदू आदिवासी हूं। आदिवासी आपस में मिलता है तो राम राम करता है, बिछुड़ता राम राम करता है, और कोई कमी हो जाती है तो राम नाम सत्य से शमशान घाट तक जाता है। और वो कहते हैं आदिवासी हिंदू नहीं, सारे आदिवासी। तू ठेका ले लेगा क्या? अरे तू कह सकता मैं आदिवासी, पूरे आदिवासी को तू ले लेगा? ये ठेकाने से जो राम का नहीं है वो हमारा नहीं भाइयों बहनों। उनको आने वाले चुनावों में करारा जवाब देकर उनको घर भेजने का काम करना, तभी पता लगेगा। आज इतनी संख्या में साधु संत हैं। मैं एक बात कह के मेरी बात खत्म करूंगा भाइयों बहनों। जब देवता और राक्षसों में युद्ध हुआ था तो देवता मारे नहीं जा रहे थे, आपस में लड़े जा रहे थे, मारे नहीं जा रहे थे। देवताओं ने कहा क्या करना चाहिए, तो उन्होंने कहा भगवान के पास गए, भगवान ये राक्षस हमसे मरते नहीं, हमको हम कैसे जीते? तो जब भगवान ने कहा जाओ, एक महादानी है, दधीची ऋषि है, उनके पास जाओ, उनसे प्रार्थना करो और मानव निर्मित हड्डियों के हथियार बना करके लड़ोगे तभी ये राक्षस नष्ट हो गए, खत्म होंगे। अब उन ऋषि के पास जाके उन्होंने प्रार्थना की। उन्होंने सहर्ष कहा कि अगर मेरा शरीर, मेरी हड्डियां समाज के लिए काम आती है तो ये भी मुझे स्वीकार है। उन्होंने अपनी हड्डियां समर्पित करके दी। उसके कारण से वापस राम राज्य की स्थापना हुई थी, धर्म की स्थापना हुई थी। ये धर्म युद्ध है। धर्म युद्ध में साधी संतों को भी आना पड़ेगा। हमारे दो संत बोले, उन्होंने कहा, उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई है, आपका भी धर्म बनता, हमारा भी धर्म बनता, ये धर्म युद्ध है और धर्म युद्ध में आप और हम सब की आहुति की जरूरत है भाइयों बहनों। यही कह करके मेरी बात को खत्म करता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि महेंद्र जी मालवीय जीतेंगे, क्योंकि कांग्रेस ने उम्मीदवार खड़ा करती नहीं थी। अब तक तो सोच रही करें कि नहीं करें। एक देश में बहुत बड़ी पार्टी और कभी देश में तूती बोलती थी, उसका उम्मीदवार तक नहीं मिलता है। और आज बड़े दुखी मन से होकर कहा कि नहीं तो चुनाव तो लड़ना ही पड़ेगा। पूर्व मंत्री अर्जुन बामनिया को साथ टिकट दे करके उनको फार्म भरवाया है, उनकी मजबूरी है। आप देखिए किस प्रकार की एक पार्टी की स्थिति होगी भाइयों बहनों। जो राम विरोधी थे उनकी स्थिति राम ने ये कर दी भाइयों बहनों। जब भगवान राम का भव्य मंदिर के बन करके तैयार हो गया था और उनको जाकर के हमारे साधु संतों ने जाकर के उनसे प्रार्थना की, आइए हमारे इस प्राण प्रतिष्ठा में, और उन्होंने अपने आमंत्रण पत्र ठुकरा दिया ही था। लेकिन सारे के सारे कांग्रेस के कुनबा को मना कर दिया, हमको नहीं जाना। इसलिए ये दुर्गति है भाइयों बहनों। इसलिए राम विरोधी तो जाएंगे और आने वाला समय राम राज्य होगा भाइयों बहनों। यही बात कहकर मेरी बात कर, जय भारत, धन्यवाद। News 24 पब्लिक लाइव चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।